स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था, उसके बारे में चैप्टर के बारे में पूरा कुछ आपको समझा दिया गया था कि कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, कौन कौन से बीजगणितीय विधि पढ़नी है। ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में, अगर आपने नहीं देखा था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्राफी विधि पे बेस क्या कहते हैं ये क्वेश्चन है। और आप इसे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या होगी, 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं और बीच में उठना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक रफ कॉपी ले लीजिएगा। रफ कॉपी लेने के बाद एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक चीज ले लीजिएगा जो वही होगा ग्राफ, क्योंकि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे ग्राफी विधि बताने वाले हैं, तो ग्राफी विधि में आपके पास ग्राफ जरूर होना चाहिए। तो ग्राफ लेकर के बैठिएगा ताकि आपको वीडियो छोड़ करके ना जाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब एक आदमी है जो कि अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी वो कहना चाहता है कि मैं 7 साल पहले, अगर जो भी हो अभी जितने भी साल हुए हों, उससे 7 साल पहले मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। और फिर कहता है लेकिन अब से 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद मैं तुमसे क्या रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल आयु का था, 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये सवाल देखिए आपको क्या कहते हैं, बहुत ही छोटा सा और साधारण सा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो है वो मतलब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। एक एक स्टेप करके बात करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग बात करेंगे उस सवाल का इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, सवाल का पहले इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि उसे 2 चर के रूप में पहले सवाल को करेंगे। ठीक है, जब तक आप उसे इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्व कैसे करेंगे। उसे इक्वेशन बनाने के बाद उससे बिंदु पता करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक्स वाई की बिंदुएं होनी चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे, फिर एक्स वाई का सेकंड नंबर पे काम करेंगे, एक्स और वाई के बिंदु निकालेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है, अपना जो ग्राफ लेकर के बैठे थे उसका भी तो इस्तेमाल करना है। तो उस ग्राफ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये 3 विधि क्या कहते हैं हमें स्टार्टअप करनी है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। वीडियो को जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन कर लूंगा, पहला क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी सवाल को आप बस देख करके आसानी से इसका इस इक्वेशन को बना सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है, इसकी आसान ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर वीडियो को छोड़ के चले गए या वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद वो 1 मिनट की आपसे मिस हो जाए आपके स्किप में। तो वीडियो को स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है। तो चलिए देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए, माना आफ्ताब की आयु कितनी है, x है, और पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की आयु कितनी है, y है। देखिए, ये चीज एक्स वाई में हमें लेना ही था, 2 चर लेने थे, तो 2 चर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि पहला चर क्या होगा, एक्स ले लिया और दूसरा चर वाई ले लिया। यानी हमारे पास यहाँ पे आफ्ताब की आयु जो होगी वो एक्स में होगी, और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या होगी, वाई में होगी। अभी देखो प्रश्न कह रहा था कि 7 साल पहले और 3 साल बाद, 2 ही आपसे ऑप्शन रखे थे, 7 साल पहले और 3 साल बाद। तो चलिए दोनों को करते हैं। पहले प्रश्नानुसार यहाँ पे डाल देते हैं, ध्यान से देखना सवाल। देखो प्रश्नानुसार अगर करते हैं तो पहले कह रहा था 7 साल बाद, 7 साल, एक से 7 नंबर लिख सकते हो, 7 साल पूर्व, 7 साल पहले की बात थी। तो 7 साल पहले क्या कह रहा था कि मेरी उम्र जो थी वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। क्या थी, 7 गुनी थी। तो पहले 7 साल पहले हम करते हैं, 7 साल पहले दोनों की उम्र क्या रही होगी। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब है, आफ्ताब की उम्र क्या रही होगी, 7 साल पहले जो आफ्ताब है, आफ्ताब की आयु हो जाती x-7, 7 साल पहले की बात है, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी,
पुत्री की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पुत्री की आयु? y माइनस 7। ये तो आ गया आपके पास आफ्ताब की पुत्री 7 साल पहले और 7 साल बाद की। तो देखिए अब इससे आप करेंगे क्या, इसका काम क्या है, यहाँ पे हम x माइनस वाई, अब क्या कहता है कि आज से, मतलब प्रश्न कह रहा था आज से 7 साल पहले, यानी बाप बता रहा है तो बाप की उम्र पहले लिख दिए, इज इक्वल टू है तुम्हारी उम्र का कितना था, 7 गुना था, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। इस इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व, तो ये x माइनस 7 इधर हो जाएगा और इधर 7x माइनस 7y, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, पुत्री की उम्र थी y माइनस 7, तो यहाँ पे 7y माइनस 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे, देखिए 7y को इस साइड ला लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, इस 7 को उधर भेज देंगे माइनस 49 और ये माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 7, यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 7, यानी कितना बचेगा, प्लस में है तो माइनस का 42। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से सेम बनाएंगे हम क्या, 3 साल बाद का। तो चलिए इतना फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, 7 साल पहले की बात खत्म, अब किसकी बात आती है, 3 साल बाद की। तो जब 3 साल बाद की बात आती है तो 3 साल बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 साल पूर्व, तीन साल बाद की अगर बात करते हैं तो देखिए आपके पास जो थी आफ्ताब की आयु कितनी थी, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, हाँ x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद की, वहां पे पहले की बात थी इसलिए माइनस है, यहाँ पे बाद है इसलिए प्लस है। 3 साल बाद आफ्ताब की हो जाएगी। और पुत्री की बात करें तो पुत्री की क्या हो जाएगी, पुत्री की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु की बात करते हैं तो y प्लस 3 हो जाएगी, कितनी, y प्लस 3। तो देखो फिर से यहाँ पे वही करेंगे, कह रहा था कि दूसरी बार उसका कंडीशन था कि मैं क्या रह जाऊंगा 3 साल बाद, तो देखो उसकी वर्तमान आयु से 3 साल बाद की गणना कर रहा है, कितना रह जाएगा, तुमसे 3 गुना रह जाएगा, केवल 3 गुना, यानी y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, y प्लस 3 अगर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 6, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए आप क्या किए, पहले आपके पास 2 समीकरण मिल गए, पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण, सॉरी पहला समीकरण आपका था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये था प्रथम समीकरण, और ये दूसरा समीकरण आपके पास मिल चुका है। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इसका x y का बिंदु, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था x और y का बिंदु निकालना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x y का बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने से पहले चलिए स्टूडेंट्स से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास ये दोनों इक्वेशन थे, अब इससे आपको क्या करना है, x और y की बिंदुएं पता करनी है। तो देखो जब ग्राफ बनाना होगा तो दोनों समीकरण से कम 2 बिंदु और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बिंदुएं पता कर सकते हो। तो कम से कम इसके एक्स वाई की 1 बिंदु, 2 बिंदु और इसके एक्स वाई के 2 बिंदु आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक लाइन तभी आपस में जुड़ेगी जब उसकी कोई बिंदु 2 बिंदुएं होंगी या 3 बिंदु होंगी, तभी वो क्या करेगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगी। तो एटलीस्ट आप 3 बिंदु, यदि हम लोग कम से कम 3 बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 बिंदु निकालने के तरीके इसके हैं एक्स वाई के। आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने मन से क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे कर देंगे और यहाँ पे 3 बिंदु ले लेंगे, 1 2 3, ठीक है, ले लिए। यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y। सेम काम इस साइड भी करते जाइए आप एक साथ, ताकि ज्यादा परेशान ना होना पड़े। देखिए एक्स वाई ले लिए पहले, x और y, यानी ऊपर x की वैल्यू होंगी और नीचे y की वैल्यू। ये रहे 3 बॉक्स मैंने बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे x या y चाहे जिसकी वैल्यू आप खुद ब खुद पुट कीजिए, और अगर x की पुट करेंगे तो y की निकलती आएगी और y की पुट करेंगे तो x की मान आते जाएंगे। तो देखिए हम लोग x का मान रखते जाते हैं और y का मान हमें क्या हो जाएगा, मिलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए x का मान क्या रखिए, चलिए मान लेते हैं x का मान अपने मन से रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो x का मान रख लेते हैं -7, 0 और 7, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं 3, -3, 0, +3। तो ये कुछ वैल्यूज ले लिए हम,
अब इसकी मदद से हमारा y का मान फटाफट निकलता आएगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि सर ने यही नंबर्स क्यों लिए, यही है एक ट्रिक। आपको बस जैसे ये सवाल खत्म होता है ग्राफ के बाद बताएंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो छोटा सा ही ट्रिक है और आपको उसे जानना बहुत ही जरूरी है कि हम यहाँ पे x की यही वैल्यूज क्यों चूज किए हैं और यही हमारे दिमाग में कहाँ से आई है। ये सारी बातें आपको बस इस सवाल के बाद बता दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्यों लेना है, ये देखो -7 ले लिए, यानी x इज इक्वल टू क्या रखना है, -7 रखना है। तो जब x इज इक्वल टू -7 रखेंगे तो x - 7y इज इक्वल टू -42, x की जगह पे -7 रखना है, -7y इज इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल टू -42 और प्लस का 7, -7y इज इक्वल टू कितना, -35, कट आउट करेगा तो 5, यानी y इज इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे आप नोटिस करेंगे 0 - 7y इज इक्वल टू -42, यानी -7y इज इक्वल टू -42, माइनस टू माइनस कैंसिल, 7 to 7 6 टाइम्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब तीसरी बार करेंगे, x इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो आ जाएगा 7 - 7y इज इक्वल टू -42, यानी अब करेंगे -7y इज इक्वल टू -42 -7, यानी -7y इज इक्वल टू -49, कट आउट कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7, 7 7 जा 49 होता है, यानी y इज इक्वल टू 7 आ चुका है। तो यहाँ पे मान रख देंगे y का 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास x और y के मान। तो ये एक से ही नहीं काम चलने वाला, दूसरे से भी काम चलेगा। तो अब देखिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो जब दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज अपनाएंगे आप। पहले x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू रखिए यहाँ पे -3। ठीक है, जब -3 रखेंगे तो यानी पहले देखिए यहाँ पे x है तो -3 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू ये 6 + 3, यानी -3y इज इक्वल टू 9, कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस उधर चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आ गया -3। ठीक है, तो -3 रखे तो y की वैल्यू -3 ही आ गई। अब यहाँ की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 - 3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6, माइनस को उधर भेज देंगे और 3 से 6 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब तीसरी बार सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यानी 3 - 3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6 - 3, -3y इज इक्वल टू 3, माइनस उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो देखिए आपके पास यहाँ पे -2 था और यहाँ पे क्या आया, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपको दो बॉक्सेस बन गए हैं, एक पहला ये x और y की वैल्यू और दूसरी ये। आप जानते हैं जब दो बॉक्सेस बने हैं x y की तो ग्राफ पे दो लाइनें बनेंगी और उन्हीं दो लाइनों का क्या करेंगे, हम मदद लेकर के ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर ले लीजिए और चलते हैं ग्राफ पे। स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की। देखिए ग्राफ की, तो यहाँ पे x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, 0, 6, 7, 7। यहाँ पे दो हमें ग्राफ मिले थे जिनको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था इन्हीं दोनों लाइनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे ग्राफ। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ अप करनी है। तो लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सा क्या कहते हैं। तो लाइन अब जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान में ये देना है कि जो लाइन होगी वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। इस तरीके से मैंने ग्राफ पेज ले लिया है और ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लाइन को क्या कीजिएगा, जब भी ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन को ड्रॉ करते वक्त आप क्या कीजिएगा, वहां पे जो होगा उसे पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पेन का इस्तेमाल करने पे अगर आपसे एक बार गलत होता है तो फिर आप उसे इरेज नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आप जब भी ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करेंगे। और ग्राफ में देखिए पॉइंट्स को देखा जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स की महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, माइनस में भी 7 है और प्लस में भी 7 है। तो यानी x में माइनस प्लस दोनों साइड हमें 7 जाना ही पड़ेगा। तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये चले गए। अब माइनस में भी हमें 7 तक जाना पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, -5,
-6 एंड -7। अब y की बात करते हैं। y में देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या जा रहा है, 7 जा रहा है, और कम से कम कितना जा रहा है, -3 जा रहा है। तो यानी नीचे की तरफ -3, ऊपर की तरफ 7 तक जाना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए ये टॉप पे गया 7, इधर कहीं अपना 7 है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब नीचे भी जाना है, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से -5 -6 एंड -7। तो ये हो गया हमारा। इसे y डैश के नाम से जानते हैं, इसे रेगुलर y के नाम से, इसे x के नाम से, और इसे x डैश के नाम से आप सभी जानते थे। अब देखिए पॉइंट्स दिखाएंगे। पहला क्या कह रहा है, x की जगह पे -7 होना चाहिए और y की जगह पे 5। तो x देखो ये लाइन है, इसकी जगह पे -7 और y की जगह पे क्या 5। y की जगह पे देखिए क्या कह रहा है 5, तो ऊपर 5 है। यानी पहला पॉइंट जो मिलेगा ये -7 और ये 5। यहां पे हमारा पहला पॉइंट मिला और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -7, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो x का 0 y का 6, x का 0 यहां पे होता है, सारे का 0 यहीं पे होता है। तो ये 0, x का 0 और y का कितना है, 6 है, y का 6। यानी दूसरा पॉइंट आपको मिलने वाला है यहां पे। ये देखिए इस तरीके से क्या कहते हैं, y का 6 मिल गया। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया। अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो कह रहा है 7 एंड 7, इसका भी 7 और इसका भी 7। यानी तीसरा पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा, यहां पे मिल रहा है। ये देखिए 7 और 7 के सामने। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम था 0,6 और इसका नाम है 7,7। तो ये हमें ग्राफ बन गया पहले का। अब दूसरे की बात करेंगे तो देखिए x की वैल्यू -3, y की भी -3, x -3 y -3, ये रहे दोनों पॉइंट हमें मिल गए। ये है -3 एंड -3। दूसरा 0 से -2, यानी 0 से -2, y का मान -2 है, तो ये -2 पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। इसका नाम दे देंगे 0,-2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट करते हैं। तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, यानी यहां पे मिल गया। ये क्या है, 3,-1 का पॉइंट है। अब इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए इन दोनों को जब आप ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ कर गई आपस में। ठीक है, ये देखिए ये ड्रॉ की आपस में और ये ड्रॉ कर रही है आपस में, इस तरीके से जा रही है। ये देखिए ये दोनों लाइन देखिए आपस में समांतर तो नहीं है, ग्राफ पे छोटा है, अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं मैंने, इसलिए क्या कर रहा है एक बिंदुओं पे कट नहीं कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पे जो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस इसकी 9 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 9 सेंटीमीटर आ रही है। और यहां पे अगर डिस्टेंस को कवर करते हैं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, समथिंग 7 सेंटीमीटर के आसपास। और आप जानते हैं अगर एक समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, ये क्या होती है, इक्वल होती है। और यहां पे आपको वो इक्वल पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। तो ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, ये लाइन क्या करेगी, इन कट पे है, ये कट जरूर करेगी लाइन। अभी इस ग्राफ में छोटे ग्राफ होने की वजह से ये ग्राफ पे प्रूफ नहीं हो पा रहा है। पॉइंट्स अगर हम कुछ और लेते तो यहाँ पे प्रूफ हो सकता था, लेकिन हम तो इजी पॉइंट्स लिए थे, इजी टॉपिक्स लिए थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। ओके हाय स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा, अच्छे से आप ग्राफ बना भी लिए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमने बताया था कि आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि सर यहाँ पे x की वैल्यू आप -7, 0 और 7, यहाँ पे -3, 0 और 3 ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कैसे किए, हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो आप बिल्कुल फ्री हो, आप जो मन में आए वो वैल्यू रखियो, कभी मनाही नहीं है। आप यहाँ पे 7 की जगह पे 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0 कुछ भी ले सकते थे, माइनस में चाहे प्लस में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको आसानी से और इजी वे में सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आपका आसान बन जाए और ग्राफ भी आसानी से बन जाए, तो उसके लिए क्या करना, ऐसे ग्राफ जब लेना और जब भी अगर x की वैल्यू आपको पुट करनी है तो y को देखना, और अगर आप y की वैल्यू रख रहे हो तो x की वैल्यू को देखना है। आपको क्या देखना है वो बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पे निश्चय ये किया कि हम x के मान को क्या करेंगे, इधर रखेंगे। तो जब हम ये डिसाइड कर लिए कि x के मान को रखेंगे तो हमें y को देखना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं y के पास जो टर्म है वो क्या है 7 है, तो उसी का फायदा उठाए हैं हम। अगर 7 है तो जब भी कटेगा यानी भागे जब जाएगा तो 7 के ही जाएगा, तो अगर हम 7 से ही घटने या जोड़ने वाले नंबर ले लें तो हमारा जो काटने वाला प्रोसेस होगा वो आसानी से कट जाएगा और हमें y का मान एक साधारण वास्तविक संख्या मिलेगी, यानी रेशनल नंबर में नहीं मिलेगा और हमें रेशनल नंबर में ही नहीं चाहिए होता है। तो यहां से ये क्या होगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए वही काम किया गया है, x की वैल्यू रख रहे थे, y के मान को देखे y के सामने 3 था तो हम एक बार -3 एक बार 0 एक बार +3, यही आपको करना है। सदैव y को देखिए, y के सामने जो भी नंबर होगा उसी को एक बार माइनस में एक बार 0 एक बार प्लस, -0 प्लस -0 प्लस, यही 3 बिंदु आप लीजिए। इससे आप देखें कितनी आसानी से ग्राफ बनाए थे अभी। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सेम पहले के जैसे स्टेप फॉलो करना है। पहले आपको उसको क्या करना है, उसको इक्वेशन में तब्दील करना है। इक्वेशन बनाने के बाद उसे क्या करना है, आपको उसके एक्स वाई के बिंदु निकालना है। एक्स वाई बिंदु निकालने के बाद उसे ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या क्या रहा है, यहाँ पे सवाल है क्रिकेट के कोच ने, यानी ये क्रिकेट का कोच है वो क्या करता है, क्रिकेट के कोच ने क्या किया है, क्रिकेट के कोच ने 3900 रुपए में क्या क्या खरीदे हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद, यानी 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदा, 3900 में, 3900 में। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक गेंद और एक बल्ला और 2 गेंद कितने में खरीदते हैं, 1300 में। इसकी मदद से आपको क्या करना है, इसका एक बीजगणितीय विधि और ग्राफी विधि को मदद करके इसका एक हल बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए बिना समय स्टार्ट के सवाल आपको समझ में आया। देखिए कोच ने क्या किया है, एक बैट मतलब खरीदा, बैट बॉल खरीदा। तो जब उन्होंने क्या किया, कितना बॉल खरीदा, पहली बार में वो खरीदे 3 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल, तो वो 3900 दिए। और दूसरी बार जब एक बैट और 2 बॉल खरीदे तो वो कितना दिए हैं, 1300 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बीच में हम क्या कहते हैं, देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप करेंगे माना, मान लेते हैं आप, माना एक बल्ले की मूल्य का मूल्य, बल्ले का मूल्य ये बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य मान लिए x रुपए, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, कितना है एक गेंद का मूल्य, मान लिए कि y है। ठीक है, तो अब देखिए एक मान लिए x है और एक क्या है, y है। बल्ला जो है x है और गेंद क्या है, y है। अब शर्त के अनुसार चलते हैं। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या थी, कितने बल्ले खरीदे थे पहली शर्त में, 3 बल्ले, तो 3x हो जाएगा। कितने गेंद खरीदे थे, 6 गेंद, कितने में, 3900 में, रुपीस का साइन लगा दीजिए, 3900 में। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा रुपीस का 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, इक्वेशन पहला बन गया। अब दूसरी शर्त इनकी क्या थी, दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये कह रहे थे कितने बैट खरीदे थे, एक ही बैट खरीदे थे यानी x, कितने बॉल खरीदे थे, 2 बॉल खरीदे थे यानी 2i, कितने में, 1300 में, रुपीस 1300 में। ये समीकरण 2। आप क्या पा रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं कि समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए चाहे समीकरण 2 को, एक ही बनाइए और एक ही ग्राफ खींचिए और वो लाइन क्या करेगी, आपको बताया था ना 3 तरीके का
आप इंट्रोडक्शन देख करके आए होंगे तो आपको पता होगा ग्राफ जो बनती है वो 3 तरीके से बनती है और आपको पता भी होनी चाहिए। पहली ग्राफ जो बनती है वो इस तरीके से बनती है कि वो लाइनें आपस में कट करेंगी। दूसरी ग्राफ जो बनती है वो इस तरीके से कि लाइनें आपस में कभी कट ही नहीं करेंगी। और तीसरी ग्राफ जो बनती है वो बनती है कि लाइन इसी पे आएगी और इसी पे ही आएगी और इसी पे ही जाएगी, एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जाएगी। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, एक ही लाइन पे दोनों बनने वाला ग्राफ है। इसका जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन पे दोनों बिंदुएं आ जाएंगे क्योंकि दोनों का समीकरण क्या है, समान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम यहां से x और y का मान निकालते हैं। तो फटाक से स्टूडेंट इसे नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पता करते हैं यहाँ पे x और y के मान। अब अगर x y मान पता करेंगे तो सर आप इस बार एक ही समीकरण लिखें। एक ही समीकरण इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, समान है। तो आप समीकरण एक ही समीकरण को सॉल्व कीजिए एक ही बार और उसी का ग्राफ बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाते समय आपको बताया था सबसे पहले स्टेप लगाना है ये 3 और यहाँ पे करना है इस तरीके से, क्यों, और यहाँ पे एक्स वाई का मान ले लेना और यहाँ पे 3 बिंदु हमें पता करनी है। पहली बात बताया था जब आप x का मान रख रहे हो तो y को देखना, y के पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 0 और प्लस का 2 रख देना है आपको। ये रखते मान आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे आपका तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरोस हैं, यहाँ पे भी 2 जीरोस बढ़ा दीजिए, आपके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो आसान हो जाएंगे। आई बात समझ में, आपके सोल्यूशन को ही हम आसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम वही मान रखवाए थे -2। यहाँ पे जब देखें कि 2 0 है और केवल 2 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हम यहाँ पे क्या किए, जीरोस को बढ़ा लिए। 2 0 था 2 0 बढ़ा दिए। तो यहाँ पे x का मान कितना है, -200 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 प्लस 2y बचा रहेगा इज इक्वल टू 1300 माइनस में है प्लस में आ जाएगा 200 यानी 2y इज इक्वल टू 1500। 2 से काट देंगे y इज इक्वल टू 750। ये y का मान आ चुका है। अब बात करते हैं 2 और मान निकालने की। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा यानी 2y इज इक्वल टू 1300। 2 से काट देंगे y इज इक्वल टू 650। ये दूसरा आ गया। अब x इज इक्वल टू अगर 200 रखते हैं तो यहाँ पे 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 200 यानी 2y इज इक्वल टू 1100 और 2 से काट देंगे 1100 को तो y इज इक्वल टू 550। तो ये देखिए 3 मान y के आ गए। पहला आया 750, दूसरा आया 650 और तीसरा कितना आ गया आपका 550। ये आपको y के मान मिल चुके हैं। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर और पेंसिल फिर से उठा लीजिए स्केल के साथ, चलते हैं ग्राफ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही एक ही ग्राफ बना था, मतलब ग्राफ एक ही नहीं, हमें पॉइंट्स 2 मिले थे, वो दोनों इक्वल हो गए थे समीकरण, तो एक ही समीकरण हम लोग बनाए थे। ये हमें टॉपिक्स मिले थे। अब इसी टॉपिक्स का हमें क्या कर देना है, ग्राफ बना देना है और एक ही लाइन पे चली जाएगी ग्राफ और एक ही लाइन पे वापस आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं इससे ग्राफ। याद रखिएगा मैं बार बार पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको मैं बता चुका हूं और आप इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। तो पेन का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। बाकी देखिए बहुत आसानी से आप ग्राफ बनाइए, आराम से पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाइए, ग्राफ बहुत अच्छे से बनेगा आपका। आप ग्राफ बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, सिंपल सा स्टेप है, बस उसे आपको फॉलो अप करना है। देखिए यहाँ पे आप क्या किए, सिंपल सा लाइन खींच लिए और यहाँ पे जो है आप कुछ वैल्यूज पुट करते हैं तो वो हम उसी के अकॉर्डिंगली पुट करते हैं जो यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो है अब क्या रखेंगे, हम 100 में चल रहा है, यहाँ पे 100 700 यानी 100 की बात चल रही है, तो जब भी रखेंगे 100। तो देखिए x का महत्तम मान 200 है और सबसे कम कितना है -200, यानी 200 तो जाना ही पड़ेगा, यानी 100 200 और ये रहा 300 और ये रहा 400। हम कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं बस, यहाँ पे -100, यहाँ पे -200 और यहाँ पे -300 और यहाँ पे -400। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख लिए। अब देखिए y का कितना जाना है, सबसे ज्यादा कितना है 750 है, यानी 800 तक हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए 100 200 और यहाँ पे 300 और ये रहा 400, फिर 500, फिर 600 700 और फिर कितना 800। कम से कम 800 तक हमें जाना था क्योंकि 750 की बात चल रही थी। नीचे आप कितना भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, -100
-200, -300, -400, ये हमने रख लिए। अब हमें पहला देखिए -200 का 750 पे जा रहा है, -200 यहां पे है, इसका कहां जा रहा है 750, 750 आपका यहां पे है 700 और 50, तो 750 ये रहा। तो ये क्या है, माइनस का 200 और प्लस का 750 वाला पॉइंट है ये। और दूसरा कह रहा है 0 से 650, 0 से 650, 650 आपका यहां पे है, तो ये रहा आपका कौन सा पॉइंट, 0 से 650 वाला। और तीसरा पॉइंट बात करते हैं तो यहां पे देखिए 200 से 550, 200 से 550, सॉरी 650 वाली पॉइंट ये थी, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 650 वाली ये है, 0 से 650, और ये क्या है 200 से 550 तक की पॉइंट है यहां पे, ये रही 200 से 550 तक की। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट्स आप ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन में कट कर जाएंगे आपस में, और यही पॉइंट्स हमारी क्या बन जाएंगी, ये देखिए, ये जो कट की हुई पॉइंट है यही हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन पे, और इसी पे लाइन हमारी ग्राफ जा रही है और इसी पे ग्राफ आ रही है, ठीक है, इसी पे जाना भी है और इसी पे आना भी है, दोनों का इसी पे है। तो ये ग्राफ आपको स्टूडेंट समझ में आया। ओके, स्टार्ट करते हैं अब ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफ आपने देखा, पहले क्वेश्चन का ग्राफ आपने देखा था, तो इस तरीके से कुछ बना था, और ग्राफ क्या किया था, आपस में कट किया था। दूसरे में आप देखें कि ग्राफ इस तरीके से बना और एक ही लाइन पे गई, एक ही लाइन पे आई। तो तीसरे का ग्राफ एक्चुअली पहले ही बता देते हैं कैसा बनने वाला है। तीसरे का ग्राफ जो बनेगा, सवाल भी बड़ा चुन करके दिया एनसीईआरटी ने, वो समांतर रेखा बनेगी, यानी वो आपस में कट ही नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है और किस तरीके से ऐसा सवाल है कि आपस में कट नहीं करेगी, किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए सवाल कह रहा है 2 केजी सेब, ठीक है, एक ठेले वाला है जो कि आपके गांव में सेब बेचने आया और उसने सेब बेचे 2 केजी और 1 केजी अंगूर, आप उससे परचेस कर लिए। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का उसने आपसे कितना ले लिया, 160 रुपए। टोटल प्राइस उसने 160 मांगी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का। फिर वही ठेले वाला 1 महीने बाद आता है और आप उससे क्या करते हो, इस बार 4 किलो सेब खरीद लेते हो और 2 किलो अंगूर, ये जान करके कि अगली बार तो सस्ता दिया था, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच करके। तो इस बार कितना खरीद लिया गया, 4 किलो सेब खरीद लिया गया और 2 किलो अंगूर। तो आपसे पूछ रहा है इस बार कितना ले लिया, वो आपसे 300 रुपए ले लिया। तो कह रहा है इसके माध्यम से आप क्या कीजिए, ग्राफ तैयार कीजिए। तो ग्राफ तैयार करने की विधियां वही हैं, आपको प्रोसेस भी वही लगाना है। पहला क्या करेंगे, आप इससे 2 इक्वेशन तैयार करेंगे। तो चलिए 2 इक्वेशन तैयार करते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, x रुपए में एक सेब। तो अब मानते हैं एक सेब नहीं, 1 केजी लेते हैं, 1 केजी लिया जाएगा, यहां पे भी 1 केजी लेंगे। 1 केजी अंगूर भी खरीदा था आपने, अंगूर कितने का मूल्य दे दिया पता ही नहीं भाई, वो मूल्य कितना दिया ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, वो तो टोटल प्राइस लिया था। तो इसे y मान लेते हैं, यानी मान लिया कि अंगूर x रुपए किलो है और y कितना है, सेब x रुपए किलो है और अंगूर कितना है, y रुपए किलो है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए शर्त इसकी रखते हैं। तो पहली शर्त आपसे क्या कह रही है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में आपसे कह रहा था क्वेश्चन कि कितना लिया है, 2 किलो सेब खरीदा है और 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब, 2 केजी सेब हो गया यानी 2x हो जाएगा, 1 किलो अंगूर यानी y हो जाएगा, इज इक्वल टू आपसे कितना ले लिया, 160 रुपए ले लिया था, ठीक है। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरा शर्त क्या है, तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरे शर्त के अनुसार अगर बात करते हैं तो दूसरा शर्त आपका है कि उसने क्या खरीदा, 4 किलो सेब खरीद लिया और 2 किलो अंगूर। 4 किलो क्या खरीदा, सेब खरीदा यानी x, प्लस 2 किलो क्या खरीदा, अंगूर खरीदा यानी y, और कितने पैसे ले लिए इस बार, 300 रुपए ले लिए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का नाम बदलने से पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो आप देखते हैं 2 2 2 हर जगह है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ से जब 2 कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा यानी केवल y इज इक्वल टू 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 150। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों समीकरण आपस में बराबर नहीं है, कुछ टर्म बराबर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों समीकरणों को बराबर नहीं कह सकते। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, आपको बताया गया था इक्वेशन में भी, इंट्रोडक्शन में भी, b1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो ये क्या होता है, इसकी जो ग्राफ बनती है वो क्या ऐसी बनती है, समांतर रेखा की ग्राफ बनती है। तो ये समांतर रेखा बनने वाला है, आपको यहीं से पता चल जाता है। तो चलिए अब इन दोनों बिंदुओं से क्या करते हैं, एक्स और वाई के मान निकालते हैं। इसे फटाक से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ के मतलब एक्स और वाई के बिंदु निकालने की। तो एक्स का मान आपको खुद ब खुद लेना है दोनों में, और वाई का मान रखना है। आप जानते हैं कि एक्स का मान कैसे रखना है, अभी तक बताया जा चुका है। यहाँ पे देखिए वाई के सामने क्या है, 1 है, तो यानी 1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखिए, यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक 0 है, एक 0 लगा लीजिए, ठीक है। 0 के साथ 0 लगाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे भी वाई के पास 1 है, तो -10 0 और प्लस का 10 रख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वैल्यू ले ली। अब इस वैल्यू से फटाफट हम क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इसके आंसर की बात करते हैं तो x इक्वल टू पहले -10 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। यहाँ पे 2 इंटू -10 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 160 और 10 गुना के 20 माइनस में है, यानी यहाँ पे माइनस का 20 प्लस हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू की बात करेंगे तो 160 माइनस है प्लस 20 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 180। तो देखिए y का मान कितना आ गया, 180 आ गया पहली बार में। अब दूसरी बार की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 0 का मान रख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाना है, 160 आ जाना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। अब x इज इक्वल टू रखते हैं 10। इसको देखिए बहुत आसानी से कर सकती है, तो आपको समझाने के लिए तेजी आज शॉर्ट में बहुत सारे ट्रिक्स आते हो। 2 गुणे 10 प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 10 गुना के 20 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 20, y इज इक्वल टू 140। फटाफट आंसर आ जाएगा आपका 160 और 140। आइए इस पे करते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सॉरी -10 रखेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा कितना तेजी से आप कर सकते हो, बहुत आसान है। 2 गुणे -10 प्लस y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू ये माइनस करेगा 10 गुना के 20 माइनस में आएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 150 प्लस 20, y इज इक्वल टू 170, ठीक है पहला। अब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 150, यानी y इज इक्वल टू 150। तीसरा और चौथे की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 10 रख देते हैं तो 2 इंटू 10 प्लस y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 माइनस का 20, क्योंकि 10 गुना 20 प्लस में आएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 130। यहाँ पे देखिए कितना आया 170, और यहाँ पे कितना आया 150, और यहाँ पे कितना आया 130। तो ये देखिए स्टूडेंट आपको एक्स वाई के 2 ग्राफ मिल गए। अब इस ग्राफ से पहले की तरह हम ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके से समांतर मिलेगा। तो चलिए इसे नोट करने के बाद आज ये ग्राफ पे स्टार्ट करते हैं ग्राफ। स्टूडेंट्स तो अब बात करते हैं ग्राफ का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में आपको देखे थे ये 2 टॉपिक्स मिले थे, और इन दोनों टॉपिक्स पे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और जैसा कि मैं भी आपसे डिस्कस भी किया, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, समांतर बनेगा, यानी एक दूसरे को कट ही नहीं करने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो वही काम आपको करना है जो अभी तक करते चले आए हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लाइनें खींच लेनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ आपको तुरंत उसकी पॉइंट्स लिख देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से क्यों ड्रॉ किए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हमें जो y की सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू थी वो 180 तक थी, तो 180 तक हम ग्राफ में लाइन नहीं खींच सकते थे, इसलिए 20 का पहाड़ा इस्तेमाल कर लिया। और जो x का महत्वपूर्ण मान था वो 10 तक था, तो ग्राफ की कम जगह होने के लिए हम 2-2 कर दिए। याद रखिएगा जो x का इधर लिखेंगे 2-2 का अंतराल लिखे हैं, तो इस तरफ भी 2-2 का ही अंतराल रहेगा। इधर ऊपर की तरफ 20-20 का अंतराल रखे थे, तो नीचे की तरफ भी 20-20 का रखना पड़ेगा। ये बात सेम रहती है। x y बदल सकते हैं, x का मान कुछ भी रखे, y का मान कुछ भी रखते, बदलते जाइए, लेकिन जो y का रखेंगे वही y माइनस में आएगा, और जो x प्लस का रखेंगे वही x माइनस में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ पे ध्यान देते हैं। देखिए x का -10, y का 180, पहला x का -10 y का 180, यानी ये टॉपिक बना पहला पॉइंट। क्या है, x का -10 y का 180, ये टॉपिक बन गया पहला हमारा, याद रखिएगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, x का 0 y का 160, x का 0 y का 160, ये बना दूसरा पॉइंट, x का 0 y का 160। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, x का 10 y का 140, x का 10 और y का 140, ये पॉइंट बना तीसरा पॉइंट हमारा।
यानी यहाँ पे आकर के, ठीक है। ये रहा हमारा x का 10 और y का 140, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, तो x का -10, y का 170, x का -10 और y का कितना 170, 160 यहाँ पे 170 यहाँ पे होगा, यानी 170 ये देखिए यहाँ पे मिला, यानी माइनस का 10 और 170 ये पॉइंट मिल गया। अब दूसरे बात करते हैं, तो 0 से 150, 0 से 150 यानी यहाँ पे मिल गया, और ये लाइन क्या कहलाएगी 0 से 150। और तीसरा कह रहा है 10 से 130, यानी ये देखिए यहाँ पे मिल गई 130, ये लाइन क्या कहलाएगी 10 से 130। अब चलिए इन दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे मैच ही नहीं करेंगी। ये देखिए पहले पॉइंट की है, तो पहला पहला और पहला ये आपस में इस तरीके से कट करेगा, तो ये आ गया, देखिए ये पॉइंट्स कट कर गए, ठीक है। ये पहली लाइन थी हमारी, ये समीकरण पहली की लाइन, और ये रही समीकरण दूसरी की लाइन। तो आप इसमें पाएंगे कि इसके बीच में जो दूरी है वो भी समान ही है। आप कहीं से भी स्केल लेकर के अगर नापेंगे तो जो दूरियां निकलेंगी वो समान निकलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5, और कहीं से भी निकालिए, ये देखिए 0.5 की दूरी, 0.5 की दूरी, बीच में निकालिए 0.5 की दूरी, यानी जो इस ग्राफ के बीच में दूरी आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी बराबर आ रही है, इसलिए ये ग्राफ क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, तो आपका एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपने देखा 3.1 के ग्राफ में क्या बना हुआ है, आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो समांतर रेखा में बनी हुई है। तो एक्सरसाइज 3.2 जल्दी ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।